नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा अपने पुत्र के साथ रहती थी। वो हनुमान जी की परम भक्त थी। वो मंगलवार का व्रत किया करती थी और हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाती थी। वो कभी भी मंगलवार के दिन ना ही तो आंगन लीपती थी और ना ही अपने चूल्हे को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। एक बार मंगलवार के दिन हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके दरवाजे पर आए। साधु का वेश बनाकर वो बूढ़ी अम्मा के सामने आए और कहने लगे, है कोई हनुमान जी का परम भक्त जो मेरी इच्छा को पूरी कर दे। बूढ़ी अम्मा बोली, बताइए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए। तब साधु ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन बनाना है, कृपा करके अपने आंगन और चूल्हे को लीप कर मुझे दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़कर बोली, आंगन लीपने और चूल्हा लीपने के सिवाय जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन ये कार्य मैं नहीं कर सकती। तब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, मुझे वचन दो कि इसके अलावा जो कार्य मैं बोलूँगा वो तुम करोगी। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी। तब साधु महाराज ने कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ, उसकी पीठ पर अग्नि जलाकर मैं भोजन बनाऊँगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनका एक ही पुत्र था, लेकिन वो वचन दे चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज के सामने खड़ा कर दिया। तब साधु महाराज ने कहा कि आप स्वयं इसकी पीठ पर अग्नि जलाकर मुझे दें, जिससे मैं भोजन बनाऊंगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने बेटे की पीठ पर अग्नि जलाकर रोती हुई अपने घर के अंदर चली गई। तब साधु महाराज ने कुछ समय के पश्चात बूढ़ी अम्मा को आवाज़ लगाई कि अम्मा, अपने पुत्र को भी बुला लीजिए, भोजन बन गया है, वो भी भोजन कर लेगा। तब बूढ़ी अम्मा रोती हुई बोली, क्यों मुझ दुखियारी को और दुखी करते हो? मेरा तो एक ही पुत्र था जिसको मैंने स्वयं अग्नि के हवाले कर दिया है। अब मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं किसको बुलाऊं? तब साधु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे कहने से एक बार अपने पुत्र को आवाज़ तो लगाओ। बूढ़ी अम्मा ने साधु महाराज के कहने पर वैसा ही किया। उनके पुत्र का नाम मंगलिया था। उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही उनका पुत्र उनके सामने आकर खड़ा हो गया। देखकर बूढ़ी माई को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने बेटे को स्वयं अग्नि के हवाले किया था। लेकिन वो अपने पुत्र के साथ साधु महाराज के चरणों में गिर गई और विनती करने लगी कि बताइए आप कौन हैं। तब बजरंगबली ने स्वयं उनको दर्शन दिए और उनको बहुत सा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। जिस तरह से बूढ़ी अम्मा के अन्न धन के भंडार भरे और उनके कष्टों का निवारण किया, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी के कष्टों का निवारण करें। जय बजरंगबली।